अकल बेचने वाला। ये कहानी ऐसे शख्सियत की है जो लोगों को अकल बेचता है और बहुत से लोग इसका यकीन भी नहीं करते। और कैसे ये लोगों को अकल बेचता है तो कहानी में जानते हैं। कहते हैं बहुत पुराने जमाने में एक सल्तनत थी, सल्तनत नदाना। ये सल्तनत अपनी अजीबो-गरीब तिजारतों के लिए मशहूर थी। कहीं ख्वाबों का सौदा होता था, कहीं जज्बात के सिक्के ढलते थे और कहीं मोहब्बत तोली जाती थी। मगर इन सब से बढ़कर एक बाजार ऐसा था जिसकी मिसाल पूरे जहान में न थी, बाजार अक्ल। इस बाजार में लोग अपने इल्म, फहम और तजर्बे बेचने आते। कोई अपनी दानाई के बदले सोना लेता, कोई अपनी सोच का एक टुकड़ा बेचकर कपड़े खरीदता, और कुछ तो ऐसे भी थे जो अपनी पूरी अक्ल बेच देते ताकि चंद दिन ऐश कर सकें। उसी बाजार के किनारे एक शख्स बैठा करता था। नाम था अबान बिन यूसुफ। न बूढ़ा न जवान, मगर चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी दुकान खोलता, लकड़ी के तख्त पर बैठता और तख्त के ऊपर एक तख्ती लटकाए रखता। अक्ल बेचने वाला, हर समझ के दाम अलग। लोग इसके गिर्द जमा होते, हंसते, ताने देते। ये क्या अकल बेचने लगा है? अगर अकल वाकई मिलती हो तो पहले खुद ही खरीद ले। मगर आबान मुस्कुराता रहता। उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून होता जो ताने देने वालों के दिलों में खलिश पैदा कर देता। एक दिन एक अमीर ताजिर नादिर बिन कासिम बाजार में आया। सोने के सिक्के बचते थे उसकी जेबों में। जब उसने अक्ल बेचने वाला की तख्ती देखी तो हंस पड़ा। ऐ शख्स, तू अक्ल बेचता है तो बता तेरी अपनी अक्ल कितने की है? अब्बान ने मुस्कुराकर कहा, मेरी अक्ल बेचने के लिए नहीं, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी अक्ल लौटाने आ सकता हूं। ताजिर चौंका, मेरी अक्ल? वो तो मेरे पास है। अब्बान ने आहिस्ता कहा, नहीं, तुमने उसे दौलत के बदले गिरवी रख दिया है। दौलत मिल गई मगर सोच छिन गई। ये सुनकर ताजिर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने कहा, तो फिर मुझे मेरी अक्ल वापस दिला दे, दाम जो चाहे मांग ले। अब्बान ने मेज पर छोटा सा आईना रखा और कहा, इसमें देखो, जो नजर आए उसे पहचानो। अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारी अक्ल लौट आ सकती है। ताजिर ने झिझकते हुए आईना उठाया। पहले उसमें अपना चेहरा देखा, फिर एक साया उभरा, जैसे कोई बचपन का ख्वाब हो। उसने खुद को देखा, एक छोटे लड़के की सूरत में, सच्चा, नरम दिल और कमजोर, जो झूठ नहीं बोलता था। वो चौंक गया, आईना रख दिया। ये कैसा जादू है? अबान बोला, ये जादू नहीं, तुम्हारी याद है, तुम्हारा पहला इल्म, तुम्हारी पहली अक्ल, मगर तुमने उसे लालच के एवज बेच दिया। ताजिर के आंसू निकल आए। क्या ये वापस मिल सकती है? अबान ने कहा, हाँ, मगर कीमत भारी है। तुम्हें अपनी एक आदत छोड़नी होगी। झूठ, गुरूर या लालच, एक चुन लो और हमेशा के लिए छोड़ दो। ताजिर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं झूठ छोड़ता हूं। अबान ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम्हारी अक्ल तुम्हें आधी वापस मिल गई, बाकी की कीमत बाद में अदा करना। ताजिर चला गया, मगर अगले दिन पूरा बाजार इस किस्से से गूंज उठा। लोग कहते, अबान वाकई अक्ल लुटाता है। और अब हर रोज दर्जनों लोग उसके पास आने लगे। कोई इंसाफ मांगता, कोई समझ, कोई सुकूने दिल। अबान सबको सुनता, मुस्कुराता और हर एक से कहता, अक्ल कभी मुफ्त नहीं मिलती, मगर जब मिल जाए तो सोना लगती है। अबान बिन यूसुफ के चर्चे पूरे मुल्क में फैल गए। बाजारे अक्ल में अब आम लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े अमीर, काजी और दरबारी भी आने लगे। हर कोई किसी न किसी सूरत में समझ खरीदने आया करता। किसी को ज़मीर चाहिए था, किसी को फैसला करने की हिम्मत, और कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ दिखावे के लिए अक्ल खरीद कर अपने घरों में लटकाते कि लोग कहें ये बहुत समझदार आदमी है। इसी दौरान महल के अंदर भी उस बाजार का जिक्र होने लगा। सल्तनत नदाना का बादशाह शाह सलीमुद्दीन एक ऐसा हुक्मरान था जो दौलत, ताकत और फतूहात पर फख्र करता था। उसे यह सुनकर गुस्सा आया कि उसकी सल्तनत में कोई अक्ल बेचने की जुर्रत कर रहा है। क्या मेरी अक्ल इतनी कम है कि कोई और उसे बेचे? बादशाह ने दरबार में गरज कर कहा,
वजीर खौफ से लरस गया। जहां पना वो शख्स बस एक आम आदमी है, शायद दीवाना हो। बादशाह ने हुक्म दिया, कल इसे दरबार में लाओ, मैं देखूंगा वो कितना अक्लमंद है। अगले दिन सुबह सवेरे जब दरबार सोना चांदी से जगमगा रहा था, सिपाही एक सादा लिबास वाले शख्स को अंदर लाए। वो अब्बान बिन यूसुफ था। कदमों में खाक मगर चेहरे पर अजब इत्मीनान। बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, तू ही वो है जो अक्ल बेचता है। आबान ने अदब से सर झुकाया, जी मैं अक्ल नहीं बेचता, सिर्फ उसकी कदर याद दिलाता हूं। बादशाह हंस पड़ा, बहुत खूब, तो क्या मेरे पास अक्ल नहीं? आबान ने नरमी से कहा, जहांपना अगर आपके पास पूरी अकल होती तो आप ये सवाल ना पूछते। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर के हाथ से पंखा गिर गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर अबान की खामोशी में कोई गुस्ताखी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा यकीन छुपा था। बादशाह ने संभल कर कहा, ठीक है, अगर तू इतना अक्लमंद है तो मुझे अपनी अकल बेच, देखें कितनी कीमती है तेरी दानाई। अबान ने आहिस्ता कहा, मेरी अकल के 3 दाम है जहांपना, पहला सवाल, दूसरा फैसला और तीसरा कुर्बानी। अगर आप तीनों दे सकें तो ये आपकी हो सकती है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, पूछ अपना पहला सवाल। अब्बान ने कहा, जहांपना अगर आपके पास 2 रियाया आए, एक गरीब मगर सच्चा और दूसरा अमीर मगर झूठा, तो आप इंसाफ किसके साथ करेंगे? बादशाह ने फौरन कहा, जाहिर है सच्चे के साथ। अब्बान ने दूसरा सवाल किया, अगर वो सच्चा आपकी तारीफ ना करे और झूठा रोज आपकी बड़ाई करे, तब भी सच्चे के साथ इंसाफ करेंगे? बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये सवाल खतरनाक है, मगर हां सच के साथ। अबान ने सर झुकाया, तो फिर आपकी पहली किस्त अदा हो गई। अब दूसरा मरहला है फैसला। कल मैं एक मुकदमा लाऊंगा, उस पर फैसला करना होगा। अगर आपने इंसाफ किया तो आपको अकल का दूसरा हिस्सा मिलेगा। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, ठीक है, देखते हैं तुम क्या चाल चलते हो। अगले दिन आबान दरबार में आया। उसके साथ 2 आदमी थे, एक फकीर फटे कपड़ों में और दूसरा एक अमीर ताजिर। आबान ने कहा, जहांपना ये दोनों एक ही मिट्टी के बर्तन पर दावा करते हैं, दोनों कहते हैं कि बर्तन इन्हीं का है। बादशाह ने पूछा, क्या सबूत है? फकीर बोला, ये बर्तन मेरी बीवी ने बनाया, मगर इस ताजिर ने छीन लिया। ताजिर हंसा, झूठा है ये, मैंने ये बर्तन खरीदा है। अबान खामोश खड़ा था। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, बर्तन ताजिर को दो, क्योंकि उसके पास दौलत है, वो खरीद सकता है। अबान ने आहिस्ता कहा, जहांपना फैसला हो गया, मगर अकल का दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। बादशाह चौंका, क्यों, मैंने गलत फैसला किया? अबान बोला, आपने इंसाफ दौलत के तराजू से किया, जमीर के नहीं। याद रखें, अकल वही रहती है जो इंसाफ से जुड़ी हो, वरना फरेब में बदल जाती है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह पहली बार कुछ सोच में पड़ गया। और तीसरा हिस्सा? अबान ने कहा, वो सबसे मुश्किल है, कुर्बानी। आपको वो चीज छोड़नी होगी जिसने आपकी अक्ल को कैद कर रखा है, ताकत, गुरूर या खौफ, जो सबसे बड़ा हो। बादशाह ने आह भरी, गुरूर मेरा ताज है और ताज मेरा गुरूर, अगर मैं ये उतार दूं तो मैं कौन हूंगा? अब्बान ने कहा, तब आप खुद होंगे इंसान, बादशाह नहीं, और तभी आप अक्ल के मालिक होंगे, गुलाम नहीं। बादशाह ने चुपचाप अपना ताज देखा। सारा दरबार दम बखुद था। फिर वो उठा और ताज तख्त पर रख दिया। अब्बान, अगर अक्ल यही है तो ले जा, मैं खाली सर फिर भी मुतमईन रहूंगा। अब्बान मुस्कुराया, जहांपना, आज आपने अक्ल नहीं खरीदी, आपने इसे वापस पा लिया। बादशाह सलीमुद्दीन के ताज उतारने की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। बाजारों में, गलियों में, मस्जिदों और महफिलों में सिर्फ एक ही बात थी, बादशाह ने अकल के बदले ताज कुर्बान कर दिया। दरबारी हैरान, वजीर खौफजदा और अमीर तबका परेशान।
अगर बादशाह को अब अक्ल मिल गई है तो वो इंसाफ करेगा और फिर हमारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी। अबान बिन यूसुफ की शोहरत आसमान छूने लगी। लोग उसके बारे में किस्से सुनाने लगे कि वो दिलों की आंखें खोल देता है, अंधी ख्वाहिशों का पर्दा चाक कर देता है और इंसान को खुद से मिला देता है। मगर हर सच्चाई के पीछे दुश्मनों का साया जरूर होता है। वजीर आजम हारिस बिन नादिर, जो बरसों से बादशाह के कान में फरेब की सरगोशियां डालता आया था, उसे अपनी कुर्सी हिलती महसूस होने लगी। वो जानता था अगर बादशाह वाकई अक्लमंद हो गया तो सबसे पहले उसकी चालों का पर्दाफाश होगा। एक रात महल के अंधेरे में हारिस ने अपने चंद वफादार दरबारियों को बुलाया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसने कहा, हमें उस इबान को खत्म करना होगा। वो जादूगर है जो बादशाह के दिमाग पर काबिज हो चुका है। एक दरबारी बोला, लेकिन वो तो अवाम का महबूब बन चुका है, अगर हमने कुछ किया तो बगावत हो सकती है।